हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज की केमिस्ट्री क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज पढ़ेंगे अपन लेक्चर नंबर 10। ओके, तो अपन ने एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर ये नामकरण पढ़ लिया था। एल्डिहाइड के पश्चात आता है बेटा अपना ईथर, ETHER, ईथर। ईथर का नामकरण, ठीक है बेटा, नोमेनक्लेचर ओ ईथर। ईथर का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, ईथर का नामकरण। देखो, जो फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर होती है वो होता है बेटा ईथर में फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर। ईथर का फॉर्मूला होता है ROR, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो देखो, इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है बेटा एल्कोक्सी। प्रीफिक्स क्या होता है इसका? एल्कोक्सी, ओके। और सफिक्स इसका नहीं लिया जाता है, ठीक है। ओनली प्रीफिक्स होता है इसका एल्कोक्सी। इनका आईयूपीएसी नेम होता है बेटा एल्कोक्सी एल्केन। आईयूपीएसी नेम क्या होता है? एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, तो प्रीफिक्स तो हो गया एल्कोक्सी, सेकेंडरी सफिक्स इनका नहीं होता है, और आईयूपीएसी नेम होता है बेटा इनका एल्कोक्सी एल्केन। ओके, एल्कोक्सी एल्केन। अब देखो, अब हम एक तो एग्जांपल ले लेते हैं। देखो बेटा, एग्जांपल है अपने CH3OCH3। एक तरफ तो अपन कंपाउंड लिख लेते हैं, कंपाउंड का मतलब यौगिक, ठीक है। एक तरफ लिख लेते हैं अपन कॉमन नेम, और एक तरफ लिख लेते हैं आईयूपीएसी नेम। देखो, इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है बेटा, देखो एक मिनट, इनका कॉमन नेम भी लिख देता हूं मैं, सभी में वही अप्लाई होगा। कॉमन नेम होता है इनका डाइएल्किल ईथर, डाइएल्किल ईथर। कॉमन नेम डाइएल्किल ईथर, ओके। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? डाइमेथिल ईथर, डाइमेथिल ईथर, ओके। देखो आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका? आईयूपीएसी नाम हो जाएगा एल्कोक्सी एल्केन। मतलब एल्कोक्सी का मतलब मेथोक्सी मेथेन, इसको एल्कोक्सी कहेंगे अपन, तो ये हो जाएगा मेथोक्सी। ये कार्बन को मीथेन बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा? मेथोक्सी मीथेन, ओके। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, मेथोक्सी मीथेन। मिक्स्ड कंपाउंड है,
CH3O CH2 CH3। अब इसको बोलते हैं बेटा अपन एथिल। ठीक है, एथिल को, एथिल में जो पहला वर्ड आता है वो ई आता है, इसको बोलते हैं अपन मेथिल। फर्स्ट वर्ड क्या आता है, एम आता है। तो प्रायोरिटी किसको देंगे अपन, प्रियोरिटी देंगे अपन ई को एम से। ठीक है, किसमें, कॉमन में। तो क्या हो जाएगा बेटा, एथिल मेथिल इथाइल, एथिल मेथिल इथाइल। आईयूपीएसी नेम में क्या करते हैं अपन, उस कार्बन श्रृंखला को लेते हैं अपन जिसमें कम कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, उसका बेटा अपन एल्कोक्सी ग्रुप मानते हैं। तो यहाँ पर कितना कार्बन है, 1 कार्बन, और यहाँ पर कितना कार्बन है, 2 कार्बन। तो इसको तो अपन लॉन्ग चेन मानेंगे, लंबी कार्बन श्रृंखला मानेंगे, और इसको अपन एल्कोक्सी समूह के रूप में लेंगे। तो क्या नेम हो जाएगा, मेथोक्सी इथेन, मेथोक्सी इथेन। ओके, नेक्स्ट है थर्ड कंपाउंड, यह है बेटा, इसका नेम क्या, अब देखो दोनों जो चेन है, दोनों कार्बन श्रृंखलाएं, यहाँ पर भी 2 कार्बन है और यहाँ पर भी 2 कार्बन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, एथोक्सी इथेन, एथोक्सी एथेन। ओके, तो इस प्रकार बेटा तुम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर सकते हो ईथर का, कितने भी लंबी चेन हो, है ना, जिस चेन में कम एटम होंगे, कार्बन एटम होंगे, उसको अपन एल्कोक्सी ग्रुप के रूप में लेंगे, और जो लॉन्ग चेन होगी उसको अपन बेटा एल्केन के रूप में लेंगे। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड आता है अपने ईथर के बाद बेटा एस्टर, एस्टर, एस्टर का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर। ठीक है, देखो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल स्ट्रक्चर, या अपन कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर, क्या हो जाएगी इसकी, फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर RCOOR, ये होता है बेटा एस्टर। ठीक है, आईयूपीएसी जो प्रीफिक्स होता है इनका, ये होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल। ओके, प्रीफिक्स क्या होता है बेटा इनका, एल्कोक्सी कार्बोनिल, और एल्केनोइल ऑक्सी भी कह देते हैं कभी कभी, एल्कोक्सी कार्बोनिल। ये तो एल्कोक्सी ग्रुप और ये कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, ये बेटा आईयूपीएसी प्रीफिक्स होता है ना। और एक सेकंड नाम और भी लिख देना, एल्केनोइल ऑक्सी भी कह देते हैं कभी कभी, और
एल्केनोइल ऑक्सी। ओके, अब आता है साहब आईयूपीएसी सफिक्स। इनका आईयूपीएसी सफिक्स होता है एल्केनोइक, इनका जो आईयूपीएसी सफिक्स होता है बेटा एस्टर का, वो होता है O8। क्या होता है? O8। O8, ठीक है, O8 ये आईयूपीएसी सफिक्स होता है। अब देखो आईयूपीएसी नाम क्या होता है बेटा इनका? एल्केनोएट। क्या होता है? एल्केनोएट। आईयूपीएसी नेम एल्केनोएट, ये इनका आईयूपीएसी नेम होता है एल्केनोएट। ओके, अब देखो साहब एक दो एग्जांपल ले लेते बेटा अपन। एग्जांपल वन लेते हैं अपन। एक तरफ तो लिख लेते हैं अपन कंपाउंड या यौगिक, एक तरफ कॉमन नेम और एक तरफ आईयूपीएसी। ओके, तो देखो कंपाउंड लेते हैं अपन पहला H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। ठीक है, H C डबल O R। अब R के रूप में अगर बेटा अपन मिथाइल ग्रुप ले ले, मान लो इस R के स्थान पर क्या ले ले अपन? एल्किल ग्रुप के रूप में मिथाइल ग्रुप। तो देखो क्या हो जाता है, प्रीफिक्स क्या होता है इनका? एल्कोक्सी कार्बोनिल। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नाम एल्केनोएट, मतलब मेथिल मेथेनोएट, ये तो हो जाएगा आईयूपीएसी नेम। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा बेटा इनका? मेथिल फॉर्मेट। ये कार्बन को क्या कहते हैं अपन? फॉर्म। पीछे O8 लगा देते हैं अपन सफिक्स, तो क्या हो जाता है? फॉर्मेट, मेथिल फॉर्मेट। आईयूपीएसी नेम होता है इनका मिथाइल फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट। ओके, ये कॉमन नेम हो गया। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? मेथिल मेथेनोएट, मेथिल मिथेनोएट। ठीक है, कॉमन नेम मेथिल फॉर्मेट और आईयूपीएसी नाम मेथिल मेथेनोएट। ये तो मेथिल और एक कार्बन को मेथ, ठीक है, प्लस O8 लगा देंगे अपन सफिक्स के फॉर्म में, तो मेथिल मेथेनोएट हो जाएगा। देखो बेटा अदर कंपाउंड्स हैं जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मेथिल। ये तो हो गया मेथिल। दो कार्बन को क्या कहते हैं अपन? एसिड। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? मेथिल एथेनोएट। ये तो हो जाएगा बेटा आईयूपीएसी नेम, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एथिल
एसीटेट, यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ऐसा कर देते हैं अपन, ठीक है। मेथिल एसीटेट, ये तो कॉमन नेम हो जाएगा इसका, मेथिल एसीटेट। और आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा इसका, मेथिल एल्केनोएट, तो क्या हो जाएगा बेटा, मिथाइल एथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट, मेथिल एथेनोएट। ओके, तो कॉमन नेम मेथिल एसीटेट और आईयूपीसी नाम मेथिल एथेनोएट। ओके, तो कुछ भी ले सकते हैं बेटा अपन, जैसे तीसरे में ले लिया अपन ने, मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट, ये एसीटेट ग्रुप है पूरा, ठीक है। तो एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। ओके, आईयूपीसी नेम क्या हो जाएगा, एथिल एथेनोएट, इथाइल एथेनोएट। ओके, तो ये हो गया बेटा अपना आईयूपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर। नेक्स्ट लेते हैं बेटा अपन एसिड हेलाइड्स या एसिल हेलाइड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ एसिल हेलाइड्स, एसिल हेलाइड्स। ओके, जनरल स्ट्रक्चर होती है बेटा इनकी, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप R सिंगल बॉन्ड COX, यहाँ पर X बराबर हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। हेलोजन एलिमेंट्स ये तुम जानते हो, वर्ग 17 में रखा जाता है बेटा इनको, पीरियोडिक टेबल में हेलोजन एटम्स। ओके, अब देखो इनका प्रीफिक्स क्या होता है, हेलो कार्बोनिल, प्रीफिक्स हेलो कार्बोनिल, और सफिक्स क्या हो जाएगा, ओएल हेलाइड, सफिक्स क्या हो जाएगा बेटा, ओएल हेलाइड। और आईयूपीसी नेम क्या हो जाएगा इनका, आईयूपीसी नेम हो जाएगा एल्केनोइल हेलाइड, एल्केनोइल हेलाइड। ओके, एल्केनोइल हेलाइड। देखो साहब, अगर बेटा अपन एल्केन में से ई हटा दें और ओइल हेलाइड जोड़ दें तो एल्केनोइल हेलाइड बनता है। जैसे ये है अपना एल्केन, ठीक है, एल्केन में से अपन ई को हटा दें, माइनस ई, और प्लस क्या कर दें, ओएल हेलाइड, तो क्या नाम हो जाता है, एल्केन ओएल
हेलाइड, ये हो जाता है बेटा आईयूपीएसी नाम। ओके, एल्केनोइल हेलाइड का आईयूपीएसी नाम हो जाता है। तो देखो एग्जांपल लेते हैं अपन। इधर तो ले लेते हैं अपन कंपाउंड, इधर कॉमन नेम और इधर आईयूपीएसी है। ओके, तो देखो कंपाउंड कंपाउंड 1 लेते हैं बेटा अपन, HCOX, ठीक है। कॉमन नेम क्या होता है इनका, फॉर्मिल हेलाइड। अगर मैं X की जगह मान लो Cl ले लूं, Br ले लूं, कुछ भी ले लूं, ठीक है, तो इनका कॉमन नेम होता है इसका HCOCl का फॉर्मिल क्लोराइड, ठीक है, फॉर्मिल क्लोराइड। और बेटा इसका आईयूपीएसी नेम होता है अपने मेथेनोइल क्लोराइड। कितने कार्बन है, एक। एल्केनोइल हेलाइड के फॉर्म में क्या हो जाएगा, मेथेनोइल क्लोराइड, मेथेनोइल क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट है ये है बेटा अपने एसिटिल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, एसिटिल क्लोराइड। और आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइल क्लोराइड, इथेनोइल क्लोराइड। ओके, तो इस प्रकार बेटा अपन एसिड हेलाइड्स का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ओके, जैसे ये है अपना CH3 CH2 COBr, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, प्रोपियोन नील ब्रोमाइड। 3 कार्बन को क्या कहते हैं बेटा अपन, प्रोपियोन। तो क्या हो जाएगा, प्रोपियोनिल ब्रोमाइड, प्रोपियोनिल ब्रोमाइड। ओके, मैं एक दिन बता चुका तुम्हें, एक कार्बन को फॉर्म बोलते हैं बेटा, 2 कार्बन को कॉमन नेम एसिड होता है, 3 कार्बन का प्रोपियोन होता है, 4 कार्बन का ब्यूटाइल होता है। ओके, तो प्रोपियोनिल ब्रोमाइड आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइल ब्रोमाइड, प्रोपेनोइल ब्रोमाइड। ओके, प्रोपेनोइल ब्रोमाइड। तो ये हो गया बेटा अपना एसिड हेलाइड या एसिड हेलाइड। नेक्स्ट चलते हैं अपन एमाइड। नेक्स्ट आता है बेटा एमाइड का नामकरण। एमाइड का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइड्स। ओके, देखो जो फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर होती है वो होता है बेटा, फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर होती है एमाइड की R सिंगल बॉन्ड CO NH2। ठीक है, यहां पर कुछ भी हो सकता है,
एल्किल ग्रुप भी जुड़ सकता है और RCO NH I और RCO N R डैश R डबल एच कुछ भी फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर हो सकती है, इसको बोलते हैं बेटा एमाइड। ओके, एमाइड का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है कार्बामोइल, ठीक है, और IUPAC जो सफिक्स होता है बेटा वो होता है एमाइड। IUPAC सफिक्स क्या होता है? एमाइड। ओके, और IUPAC प्रीफिक्स क्या होता है इनका? कार्बामोइल, ठीक है, कार्बामोइल। कार्बामोइल। अब देखो इनका IUPAC नेम क्या होता है बेटा? एल्केनेमाइड। इट मींस ये है एल्केन, एल्केन, ठीक है। एल्केन में से अपन E को माइनस कर देते हैं और प्लस एमाइड कर देते हैं बेटा, एमाइड जोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है? एल्केनेमाइड, एल्केनेमाइड। ये इनका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाता है, IUPAC। ओके, एल्केनेमाइड। तो देखो IUPAC सफिक्स हो गया अपना एमाइड, IUPAC जो प्रीफिक्स हो गया अपना कार्बामोइल। अब अपन देखते हैं बेटा कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इनके। जैसे एक तरफ तो है कंपाउंड, एक तरफ है कॉमन नेम और एक तरफ है IUPAC नाम। ओके, तो देखो फर्स्ट कंपाउंड लेते हैं हम HCOH। ओके, कॉमन नेम क्या हो जाएगा बेटा इसका? एक कार्बन को कहते हैं फॉर्म, फॉर्म प्लस एमाइड मतलब फॉर्मेमाइड, फॉर्मेमाइड। एक कार्बन को फॉर्म प्लस एमाइड तो क्या हो जाएगा कॉमन नेम? फॉर्मेमाइड। IUPAC नेम क्या हो जाएगा बेटा इसका? एल्केनेमाइड, एल्केमाइड के रूप में मीथेनेमाइड, मीथेनेमाइड। ओके, नेक्स्ट है सेकंड, कॉमन नेम क्या हो जाएगा? दो कार्बन को एसिड तो एसिटामाइड, एसिटामाइड। IUPAC नेम क्या हो जाएगा? दो कार्बन को इथेन प्लस एमाइड मतलब इथेनामाइड। ओके, तो ऐसे कर लोगे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। जिसे तीसरा बता देता हूं मैं, CH3CONH सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एन-मेथिल एसिटामाइड, एसिटामाइड। और IUPAC नाम क्या हो जाएगा? एन-मेथिल इथेनामाइड, इथेनामाइड। ओके, तो बेटा इस प्रकार अपन एमाइड का
नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, कितनी भी लंबी कार्बन चेन हो। अब देखो बेटा, अपन समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए आज का होमवर्क कर लेते हैं। जो होमवर्क देता हूं बेटा, डेली का काम डेली किया करो, ठीक है ना, जिससे फिर ज्यादा एक्स्ट्रा भार ना बढ़े अपने ऊपर। डेली वीडियो लेक्चर देख के जो मैं स्टडी मटेरियल सेंड करता हूं उसको अच्छी तरह पढ़ो बेटा, और फिर क्वेश्चन सोल्व करो, ठीक है। आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, निम्न यौगिकों के आईयूपीएसी नाम दीजिए। आईयूपीएसी नाम दीजिए। पहला क्या है? ए। ठीक है, ये 4 कंपाउंड है बेटा, चारों के तुम्हें आईयूपीएसी नाम लिखने हैं, ठीक है। आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं अपन। ओके, थैंक यू।